यानी इस घर में कितने सदस्य हो गए? अनगिनत हो गए। सभी लोग कह रहे हैं कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है ना? तो हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। ये पूरा जगत ही कह रहा है कि मेरे गुरु शिव है। जितने बन बैठे, जितने भैया लोग हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि मेरे महादेव गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु है, शिव मेरे गुरु है। बात बिल्कुल तो सही है। आगे बढ़िए। मैं आपका शिष्य हूँ। इस सन 1982 में मधुपुरा में साहब को 2 नंबर पे दया मिला, जब साहब मंदिर में महादेव को प्रसाद खिलाए। पूर्व दिशा में जो रखा गया था पूजा की थाली, ये प्रसाद की थाली पूर्व दिशा में शिवलिंग के पूर्व रखा गया था। 5 मिनट बाद जब लोग वही लोग जो चढ़ाए थे रखे थे प्रसाद, जब गए, जब लेने के लिए साहब ने कहा जाइए प्रसाद ले आइए, जब गए जब मंदिर से प्रसाद लाने के लिए, तो वो थाली पूर्व दिशा में न मिलकर के पश्चिम तरफ आया था। खड़े खड़े लोग देख करके अवाक हो गए और देखना कि फर्श पर वही रसगुल्ला टुकड़े टुकड़े में बिखरा हुआ पाया गया। समझने में देर नहीं लगा और कोई अनपढ़ लोग नहीं गए थे, बड़े बड़े पदाधिकारी वहां पहुंचे थे। साहब के दफ्तर से लोग गए थे, साहब दफ्तर से ही साहब पहुंचे हुए थे। दफ्तर में ही लोगों ने कहा कि साहब चलिए, यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर मधेपुरा मंदिर है, सिंहेश्वर ऋषि के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ है, सिंह ऋषि के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं पर चलकर प्रसाद खिला दीजिए। वहीं पर साहब गए थे, जो कि 50 रसगुल्ले गिनती में लिया गया था और 15 रसगुल्ले गायब हो गए थे। बचा कितना? 35। और 35 रसगुल्ले 2 खंड में पाए गए थे, 2 खंड में आधा आधा। कितना हो गया? 70। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? उसी समय साहब बोले थे कि हे बड़ो इज्जत रखिएगा। बोलिए, महादेव आपके घर में नहीं जाते हैं का? क्यों नहीं जाते महादेव आपके घर में? बोलिए, अगर जाते नहीं तो बताइए क्यों करते नहीं? अगर जाते नहीं, देखते नहीं, तो आपके जीवन में बताइए, आप तो तीनों कमा कर रहे हैं ना। बड़े बड़े शैतान आपके घर से बाहर निकल गए और साथ साथ कल अगर बेटा बीमार रहता था, 2 दिन 3 दिन हो गया दवा करते, ठीक नहीं हुआ, चौथे दिन आपका मन लगा समझने की कहीं भूत तो नहीं है, तुरंत आप दुआ भी करा रहे हैं। उधर लड़का जो हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, और इधर आप घरों में ओझाई करा रहे हैं। ओझा भैया लोग कह रहे हैं भैया 4 दाना तोरे सुसरी का बा, 2 दाना तोरे निंजरी का बा, कुछ 6 दाना भूत बा, बहुत जबरदस्त भूत बा। इधर घर में ओझाई हो रही है, उधर इलाज चल रहा है। लेकिन जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल बार का कर सके जो जग देवी हो, जो विधाता ने जो जगत को चाहा है वही होगा। आपको चाहने से क्या होगा? 0/0 होगा। अरे भैया किताबों पढ़े कि साइंस से सब होते हैं, बंदे पे कचनाई राई पे पर्वत करे, पर्वत माई गई। भगवान से सब कुछ होता है, इंसान से कुछ नहीं होता। इंसान को क्या पता है कि भूत है कि बता? कुछ नहीं पता भैया। समझने की बात, समझने का प्रयास करिए आप लोग। अंधकारों को छोड़िए, आप लोग प्रकाश में आइए। आपके सामने कौन है? ये देखिए, है वो अपना, लेकिन क्या वो मेरा अपना है? अपना है तो कब तक है? जब तक मेरा महादेव है, जब तक वो शिव है, जब तक ये सांसें हैं, जब तभी तक ये जीव है, तब तक लोग अपने। आज जब शिव निकल जाएंगे तब वो सामने वाला खड़ा वो अपना है, लेकिन वो कुछ की शक्ति कुछ नहीं चलेगी। यही जीवन की सच्चाई है। आप लोग आगे बढ़िए, भगवान को अपना गुरु बना लीजिए। गुरु बनाना सभी को जरूरी है, सभी को अनिवार्य है। गुरु कब बनाइएगा? आ गया बुढ़ापा, चला नहीं जाता, कम से कम सांसें तो चल रही है ना, तो सांसों की ध्वनियों में, तरंगों में शिव को ला दीजिए। बोलिए, आप तो जग जाइए ना। आप नहीं जगिएगा तो कब जगिएगा? वरना महादेव का मंदिर बताइए आपके करीब में है, ये प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर बताइए बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग, ज्ञानी लोग पधारे हुए। सभी लोगों ने जांच पड़ताल करते हुए उन लोगों ने सिद्ध कर दिया कि जगत का गुरु है, ये सत्य है। बोलिए, अभी जो अगले साल जो आए थे, जो आचार्य महाराज जी, रामकथा हो रहा था, उन्होंने जो बताया कि मंच पर उन्होंने बैठे और उसी समय उन्होंने कहे कि अभी अभी शिव चर्चा का जो कार्यक्रम चल रहा था कि भगवान गुरु है, शिव गुरु है, ये सत्य है। ये बात हम भी इसी मंच के माध्यम से आपके प्रसंगों में हम भी अवगत कराते हैं कि
त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। बताइए समझदारी बातें की नहीं है। वो तो जगत का गुरु नहीं है। किताबों में लिखा गया कि गुणाम गुरु में नमक, शंभवे गुरु में नमक, वंदे विद्या तीर्थम महेश्वर। कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक में आपने पढ़ा होगा संस्कृत में कि तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। बोलिए, अरे पढ़े है ना कि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। बोलिए, ज्ञान के दाता तो वही है। विद्यालय में बताइए कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। जब हम आप छोटे छोटे बच्चे थे तौर तरीका नहीं था, किसी चीज का मुझे ज्ञान नहीं था, कपड़ा वो पहनने का भी ज्ञान नहीं था, कलम पकड़ने का भी ज्ञान नहीं था, कौन छोटा है कौन बड़ा ये भी मेरे अंदर समझ नहीं था। उस समय हम बाल्यावस्था में हमने विद्यालय में पढ़ा है कि वह शक्ति हमें दो दयाने दे, हमने कहा है आपने कहा है कि उस शक्ति को मुझे प्रदान कीजिए, जिस शक्ति के माध्यम से मैं मार्ग सन्मार्ग पर मैं चलूं, जिससे मेरे आलोचित ज्ञान दूर हो और मेरा मन ज्ञान की तरफ बढ़े। उसी बदला में आपने कहा है कि छलदम्ब देश पाखंड झूठ अन्याय से निषिद्धम बोल रहे हैं। बकरा काटते हैं आप, मुर्गा काटते हैं आप, देवी देवताओं को आप बलि देते हैं आप। ये कहां लिखा गया, कहां लिखा गया? क्यों अन्याय कर रहे हैं आप, क्यों पाप कर रहे हैं आप? बोलिए, कौन ऐसी देवी है, कौन ऐसा देवता है जो जीव की बलि लेती है? कहीं नहीं लेती। आज देख लीजिए, आज ये जगत का परिवेश समाज आज बदल चुका है। ये जितने ये अंधकार, जितने ये जो प्रचलन सब के सब खत्म हो गए। आज हर गांव गांव, गली गली, शहर शहर, कोने कोने में आज बाबा की चर्चा हो रही है। देख लीजिए आपके घरों में, आपके गांव में कितने बलि दी जाती थी। अब आपके गांव में, आपके घरों में जाकर के मानो लोग, इंसान मेरे जैसे लोग कहता था कि देवी की देवी के बाद, देवता की देवी के बाद, वो देवी के बाद। बोलिए आप, कहीं लिखा है? हनुमान चालीसा में पढ़िएगा, साफ साफ लिखा गया है। हनुमान चालीसा में पढ़िए ना, आपके घर में है, ये पूरे ऑल वर्ल्ड में ये है भैया। हनुमान चालीसा के पन्ने पर सर्वप्रथम देखिएगा लिखा गया, ऊपर लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुवर विमल सजोधाय पंचाल। उसी में देखिए लिखा है, मध्य में आइएगा लिखा है, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सब सुख करहि संकट कटहि नित सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गो दीन की दाई। पढ़े आपने, फिर भी आप समझ की स्थिति में चलते नहीं। आप विद्यालय में ही आपको सीख मिला है कि साइंस से सब होता है, बंदे ते कुछ नहीं, भगवान से सब कुछ होता है, इंसान से कुछ नहीं होता। फिर भी इंसान को आप देवता मानते हैं। आप इंसान के पास है क्या? कुछ भी नहीं है भैया, 0 बटा 0 है। अगर है भी तो देखिए, हर इंसान के पास ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज की हर पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है। भैया आते हैं ना, भैया आते हैं, धीरे से जो है कि 2000 रुपये पकड़ा देती है, पति से बोलती नहीं है कि 2000 रुपये हम दे दे भैया को। बोलिए, पति भी अपने पत्नी से झूठ बोलता है, जाता है अपने दीदी के यहाँ, दीदी के यहाँ जो पैसा दे देता है, दीदी उसके विषय में पत्नी को भी नहीं बताता। माने हर लोग नहीं है, बहुत लोग बताते हैं, बहुत लोग नहीं बताते। बोलिए, बेटा झूठ बोलता है, बेटी झूठ बोलती है, कौन झूठ नहीं बोलता? बोलिए, जहां प्रेम है, अगर वो प्रेम अगर अटूट के रिश्ते में अगर बंध गया है, वो कभी नहीं टूटता। उस रिश्ते में कोई संशय नहीं होता, कोई संशय नहीं होता। अगर पति पत्नी में रिश्ता है, अटूट का रिश्ता है, आपस में प्रेम है, मोहब्बत है, पति सारी बात उगल देता है, पत्नी भी सारी बात उगल देती है। बोलिए, यही प्रेम जब गुरु के चरण में जब लिपट जाएगा, जब ये संशय आपका खत्म हो जाएगा। कब जगेंगे, कब उठेंगे, कब सूर्य की ओर चलेंगे। चलिए, मैंने जहां विराम दिया है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं,
यहां सभी का अधिकार जताता है। मैं आपका शिष्य हूं, यहां सभी का कर्तव्य जताता है। जैसे मैंने बताया ना, इस मकान में कितने लोग कह रहे कि मेरा मकान है, मेरा मकान है, यही बात मैंने कहा था। लेकिन सभी लोगों का मकान है, लेकिन मैं आपका शिष्य हूं, ये मेरा घर है। ठीक, ये तो सभी लोगों का है, लेकिन घर में कौन साफ सुथरा करता है? राम कुमार भैया आओ ना भैया, पोछा लगा बोले, बोलिए। राम कुमार भैया जो है कि बर्तन साफ करते हैं? नहीं, ये कहीं होती है। तो अपने अपने कर्तव्य को हम आप प्रधानता में लाने का प्रयास करें। गुरु ने तो कहा तो कुछ नहीं कहा कि तो मांस मछली खाए तो दारू शराब पीते हो, किसी जाति बिरादरी को कहा हो, क्या नहीं क्या करते, कुछ भी नहीं गुरु ने कहा। गुरु एक बिंदु पर हल्का सा मात्र बांध रखा कि भगवान गुरु है, यही बात एक दूसरे को तुम बता दो और बता करके आगे बढ़ो। बोलिए, कब करेंगे? जब हम शिव को गुरु बनाएंगे, शिव जब मेरे गुरु होंगे तब ना दूसरों को बनाइएगा भैया। आपको पढ़ने आएगा तब दूसरों को पढ़ाइएगा, आपको गाड़ी चलाने आएगा तभी ना दूसरों को गाड़ी चलाना सिखाइएगा, आपको भोजन पकाने जब आएगा तभी ना दूसरों को बताइएगा कैसे से भोजन पकाना है। आपके गुरु शिव जब बनेंगे नहीं, दूसरों को कैसे बताइएगा? पहले शिव का शिष्य बनिए और दूसरों को बनाइए। गुरु भाव जब तक आपके अंतःकरण में घनीभूत नहीं हुआ, गुरु भाव कैसे प्रवेश करेगा? जब तक शिष्य भाव अमृत पैदा नहीं होगा कि मेरे गुरु शिव है, मैं शिव का शिष्य हूं। यही शब्द जिस दिन आपके अंतःकरण में घर कर बैठा, गुरु भाव आ जाएगा। ये जितने मन के अंदर जो खोट है, संशय है, ये सब के सब गुरु दूर कर देगा। साहब ने बताया है कि प्रथम सूत्र दया की याचना कीजिए, वो गुरु है, वो उससे बड़ा कोई जगत पे गुरु नहीं है। 2 नंबर पे गुरु का आदेश आया प्रथम सूत्र में कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। 2 नंबर पे गुरु का आदेश आया। ये निर्देश नहीं, बिल्कुल सीधा आदेश है। जिस आदेश में बल होता है उस आदेश को आदेश कहा जाता है, जिस आदेश में बल नहीं होता उस आदेश को आदेश कहा ही नहीं जाता। इनके आदेश में बल है, पावर है, करके देखिएगा। आप लोग कर ही रहे अपने घरों में। चर्चा में जाने से तो कारोबार जल्दी होता है, गुरु भाव आपके अंतःकरण में प्रवेश जल्दी होता है। ठीक, हम लोग पहले भजन गाते थे कि दुखवा ओराई जो जाई चर्चा। पहले जितना लोग दुख से परेशान थे, कोई समझ ली कि मंगलवार बाकी नहीं रहता था, और आज सभी का दुख जब दूर हो गया, चला चले के बाद चला अब की बार नहीं गए, चले अगले बार चलेंगे। अगला बार जब आया तो थोड़ा धूप तेज हो गया, अरे कौन जाएगा, चलिए अगली बार चलेंगे। यानी आज की बात कल में रख दिए, कल की बात परसों में रख दिए। लेकिन किताबों में जो लिखा गया वो गलत नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो ये इस जिंदगी का क्या भरोसा है? ये तो पानी जैसा एक बुलबुला है, ये कब सांसें रुक जाएगी कोई पता नहीं है। आपको पता है कि अभी बाजू में ताकत है, मजबूत है, अभी चलिए कल परसों कल कर लेंगे। सुबह होते होते आप राम नाम सत्य हो गए। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? शास्त्र में लिखा गया है कि समय बीत जाता है तो फिर वापस कभी नहीं आता, नहीं प्रतीक्षा करता है वह आता और चला जाता। आता समय उत्तम पाकर तुम इसे ना वापस जाने दो, जैसे भी हो वैसे इसका सदुपयोग करके सुख लो। देखिएगा, महादेव जब गुरु बने हैं ज्यादा, इतना सुंदर गुरु है ना कि आपके आप जैसा बनाती है। ये बात में कोई शंका ना बा, कोई संशय ना बा, ना ही कोई मानो कि कोई सोच पर भी लगाओ की बात। सब तीर्थ तेरे ही घर में झांक विदित मन मंदिर में। 2 नंबर पर बस गुरु का बखान करने के बाद घर में करके देख लीजिएगा आप। नहीं, अगर महादेव की बात करिएगा, आपके परिवार में करिएगा, देखिए परिवर्तन क्या आता है। आपस में पति पत्नी झगड़ा नहीं करेंगे, बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, बच्चे के अंदर एक संस्कार आएगा। देखिएगा,
हम आप जानते हैं कि पत्थर भी घिस जाला, इंसान कब न बदल जाएगा। लोग कहते हैं कर भैया बचपन से भैया ये बिगड़ गल बा लड़का, अब विकास सुधरी अगर जवानी। ठीक, तो लोग प्रमाण देते हैं कि भैया कुम्हार के आवाज से जब घड़ा जब निकले जब बर्तन ना ठीक पक के वो फूट जाए लेकिन बदल ना सकेगा। चाक पर जब कुम्हार बनाओ बर्तन ना ओके मन चाहे जैसी चाहे उसे बना दे, लेकिन महादेव की दया मात्र माने रखता है। अगर जन्म जन्मांतर से अगर वो अगर बिगड़ा है, उसका आचरण अगर बिगड़ गया है, सुधर गया है, प्रमाण मिलता है। चलिए देखिए, तुलसीदास लिखे है ना कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि है ब्रह्म समान। वाल्मीकि चोर न थे, बताइए। कालिदास का नाम सुने आप लोगों ने? ठीक, ये तो हमारे भारत देश की ये बातें हैं। अन्य देशों में जाइएगा, ठीक, तो वहां का क्या क्या इतिहास है। कालिदास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बताइए, जिस डाल पे बैठे हैं उल्टा डाल को काट रहे हैं। जैसे ये पेड़ है, ये डाल है, और यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ काट रहे हैं। यहाँ काटेंगे तो दलिया गिरेगा तो भी नहीं गिर जाएंगे। बताइए, उनको समझ नहीं था, लेकिन वो भी समझ गए। आज उनका नाम है महाकवि कालिदास। बिहारी लाल जी का नाम सुना आप लोगों ने ना? बिहारी लाल जी का नाम किताबों में शिक्षा के माध्यम में देखिए। बिहारी लाल जी तो बताइए, एक बताए कि सागर को एक गागर में भर दिए। सागर को, पूरे सागर को एक गागर में भर दिए। और उन्होंने पढ़ा भी है कि भर डाला जिसने सागर में गागर, तेज उठना भारी, प्रेम बाढ़ से घायल करता वह कवि लाल बिहारी, रीति काल की परंपरा का वह धार्मिक खेवैया, अमर हो गया लिख कर केवल हिंदी में सत्सैया। वो बना कैसे? आप विद्वान बनते हैं, कैसे बनते हैं आप? बोलिए। विद्यालय में आपने कहा है ना कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। आपकी चेतना का परिमार्जन करने वाला, संशय को विभिन्न करने वाला वही है जिसको घसी भूमि घसे गगन वैसे आयु अस्य अग्नि नस्य पानी। महादेव जी के ना जानत बा, अपने जगत को नहीं जानत बा। बोलिए, आज आपके गांव में मिलाद होता है हमारे मुसलमान भाई के द्वार पे, और मौलाना साहब क्या कहते हैं कि तुम खुदा का एक नूर हो। नूर मन क्या होता है? प्रकाश, प्रकाश, एक अंश। उस खुदा के चरणों में इबादत कर लो। इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा सी कब मिल जाएगी, तुम्हें झटक नहीं जाएगा। आज हमारे आचार्य महाराज जी खड़े हैं मंच पर और कह राधे राधे राधे। कितनी दूर से आवाज आ रही है, और सारे लोग सारे लोगों को वो अवगत करा रहे हैं कि तुम परमात्मा को अपना बना लो। कब बनाइएगा? और ये कौन कहता है कि चलिए घर की मवारी सभी लोग पूजिए, ये आपके घर के कुल के देवता हैं, इनको पूजा करिए, इनको बकरा चढ़ाइए, बलि सभी करिए। ये कौन कहा है? कोई तो नहीं कर रहा है। हम आपके घरों में आकर प्रचलन बना हुआ है, सारे लोग अपना कर रहे हैं अपना। लेकिन जो विकसित है, जो फेमस है, उसकी बात करिए। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इस संसार कहता है, जगत कहता है, साधु संत पीर पैगंबर जितने लोग आए सभी लोग उन्हीं का बखान कर रहा है। 2 नंबर पे गुरु का बखान करिए, लोगों को बताइए, और तीसरे नंबर पे उनको प्रणाम करिए। मंत्र आया है साहब के द्वारा, नमः शिवाय। ये जिला मुजफ्फरपुर में, तुर्की में सन 1975 में साहब को वायु मार्ग से मिला था नमः शिवाय। ये नमः शिवाय आप सासाओं पर करिए आदप से। ये 3 काम करिए, देखिए आप ना अकेला खेलिए ना। ठीक, जैसे लोग कहना चला भैया 10 रुपए को जुआ खेली निकाल रहा, चला 10 रुपए नहीं है, इसमें 1 रुपया लगेगा नहीं। चले थोड़ा सा बस काम करिए ना, बात समझ में आए? काम करिए, महादेव आपके गुरु बन जाएंगे तब तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो रोका कौन है आपको? 3 काम करिए घर में, 3 काम नहीं करिएगा महादेव आपके गुरु नहीं बनेंगे। तो चलिए हम लोग करेंगे 3 काम, अच्छे लगेंगे धारण करेंगे, नहीं अच्छे लगेंगे रोका कौन है? तमाम रास्ते में यही काम करना है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरे प्रणाम को अपने चरणों में स्वीकार करते हैं।
आइए हम आपको की आरती करेंगे, प्रसाद करेंगे। चर्चा में प्राप्त देने के पहले बात को परम पिता परमेश्वर के प्रभु भगवान श्री के चरणों में विराम लेते हैं। गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। सारा पीढ़ी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी बंधुओं के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को अपने के चरणों में स्वीकार करें। सब लोग खड़े हो जाए, गुरु की आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवानी सहितम नमामि। गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, भावार्थ आपको मिल जाएगा। ये नसीब वालों को ये चीज मिलता है और सभी के भाग्य में लिखा है। ये भाग्य आपका उदय हो रहा है। ठीक, तो भाग्य के प्रतीक पर वही बैठा हुआ है और भाग्य विधाता। जागा जागा महादेव, मैया भवानी की जय। दया करी गुरु महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं